ए बुढ़िया, कहाँ जा रही है? अभी मैम साहब अंदर पूजा कर रही हैं, चल बाहर। मंदिर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, भगवान की नजर में सब बराबर होते हैं। बुढ़िया तेरी समझ में नहीं आ रहा क्या? चल बाहर जा। भगवान के दरबार में कोई भेदभाव नहीं करते, जाने दो मुझे। ए बुढ़िया, लगता है तेरी समझ में आएगा नहीं। भोला भोला रहने दे, चल यहाँ से, रहने दे बेटा। रहने दे बेटा, रहने दे, तू चल, रहने दे। भोला झगड़ा मत कर बेटा, रहने दे, रहने दे भोला। भोला भोला भोला, रहने दे, रहने दे भोला। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, रहने दे भोला। भोला छोड़ दे, मत कर झगड़ा। रुक जा भोला, तुझे मेरी कसम। छोड़ दे उसे। रुक जा, तुझे मेरी कसम भोला। भोला चल यहाँ से। आज तक तूने किसी को उल्टा तक नहीं बोला, आज तक किसी के ऊपर एक उंगली तक नहीं उठाई, फिर तुझे आज क्या हो गया? तू इतना जंगली कैसे बन गया? माँ, उन लोगों ने तुम्हें सिर्फ धक्का मारा था, लेकिन चोट मेरे दिल पर लगी। अगर आज तुम बीच में नहीं आती तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। मुझसे मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शायद तुझे पता नहीं है, उस लड़की की तरफ किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो उसकी आंखें सही सलामत नहीं बचती हैं। अगर किसी ने उस लड़की से बोल दिया तो वो बोलने लायक नहीं रहता है। और तूने तो उन्हें मारा है जो उस लड़की की रक्षा करते हैं। पता नहीं बलराज सिंह तेरा क्या करेगा। मेरा तो यही सोच सोच के शरीर कांप रहा है। बोला बोला, ठाकुर साहब ने तुझे हवेली पे बुलाया है। आज तक इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बात करे। आज तक मेरे आदमी दूसरों पे हाथ उठाते आए हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनका हाथ पकड़े। लेकिन ऐसा करने वाले तुम पहले आदमी हो, इसका जवाब दो मुझे। माफ करना ठाकुर साहब, लेकिन अगर कोई आपकी बहन को धक्का दे और उनके सर पर चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? तो हम उसके टुकड़े करके नदी में बहा देते। देखा,
आया ना गुस्सा? जब आप अपनी बहन के लिए इतना करने को तैयार हैं तो ज़रा सोचिए, अगर मेरी माँ को चोट लग जाती तो मुझे कैसा लगता। ठाकुर साहब, आप मुझे ऐसे गुस्से में क्यों देख रहे हैं? अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार लीजिए, आप तो बड़े लोग हैं। अगर आपकी नज़रों में यही इंसाफ है तो मारिए मुझे, लेकिन ठाकुर साहब जितना मारना हो मेरी पीठ पर मारिएगा, क्योंकि अगर चेहरे पर माँ ने चोट के निशान देख लिए तो वो बेचारी सह नहीं पाएगी। कमज़ोर दिल की है ना, मर जाएगी बेचारी। मैंने तुझे यहाँ मारने के लिए नहीं बुलाया है। क्या आप मुझे नहीं मारेंगे? हे भगवान, आपने मुझे बचा लिया। मैं इन लोगों को भैंसों की तरह खिलाता हूँ, लेकिन तूने इन लोगों को अकेले ही धूल चटा दी। आज से तू रानी का बॉडीगार्ड है। कल से तुम लोग खेतों पे काम करोगे। चलो जाओ। रानी का कमरा साफ करना और उसकी देखभाल करना, उसे हर जरूरत की चीज लाकर देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो जहां भी जाएगी तो हमेशा उसका साया बनकर उसके साथ रहेगा। अगर रानी की तरफ किसी ने आंख उठाई तो तुम उसकी आंखें फोड़ दोगे। कर सकोगे ये सब? हाँ ठाकुर साहब, जरूर करूँगा। ठीक है, कल से नौकरी पे आ जाना। घर जाकर माँ को बताता हूँ कि मुझे हवेली पे नौकरी मिल गई। माँ सुनकर बहुत ही खुश होगी। भैया, आपने क्या किया? आपने उस पागल को रानी का बॉडीगार्ड बना दिया। क्योंकि पागल होने के साथ साथ उसमें 10 बैलों की ताकत है और बच्चों जैसा दिमाग। वाकई में भोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तूने उन आदमियों की पिटाई की और ठाकुर साहब ने तुझे काम पे रख लिया। मैं तो बड़ी खुश हूँ जो तुझे काम मिल गया। एक काम कर, तू मंदिर चला जा। मालिक, नौकरी मिलने की खुशी में मैं मंदिर गया था, तो ये प्रसाद का टीका है, लाइए मैं लगा देता हूँ। चल चल अपना काम कर। मजदूर ठाकुर, लाइए मैं आपके टीका लगा देता हूँ। अबे चल हट। छोटे ठाकुर, लाइए मैं आपके तिलक लगा देता हूँ। अरे हट, दूर हट, सुना मत। पता नहीं कैसे लोग हैं, तिलक को मना कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं छोटी मालकिन को लगा देता हूँ। छोटी मालकिन, नौकरी मिलने की खुशी में मैं माँ के साथ मंदिर गया था, तो ये वहाँ का टीका है, लाइए मैं आपके लगा देता हूँ। हरामखोर, तूने मेरी बहन को छुआ कैसे? कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? रुक जा रघबीर। छोड़ इसे। बोला, मैंने तुझसे क्या कहा था कि कोई मेरी बहन की तरफ आंख उठा कर देखे तो उसकी आंखें फोड़ देना। तो ये नियम तुझ पे भी लागू होता है। अगर ऐसी हरकत दोबारा की तो तू अपने पैरों पे चलने के काबिल नहीं बचेगा। चल जा। वाह, कितना खूबसूरत कमरा है। ये क्या कर रहे थे तुम? वो छोटी मालकिन, हम इसको इस पे बिछा रहे थे।
इसको ऐसे नहीं बिछाते, मैं बताती हूँ कैसे बिछाते। ये पकड़ो, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे। अब ऐसे करो, इधर ऐसे डालो, ये हो गया। जी छोटी मालकिन। इसे ऐसे बिछाते हैं। ठीक, मैं अभी ये सब कमरा साफ कर देता हूँ। क्या हुआ छोटी मालकिन, आज आप बहुत उदास लग रही हो। अनीता, मेरा बहुत मन कर रहा है घूमने का, गांव देखने का, बाग बगीचा, नदी देखने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं सोच के रह जाती हूँ कौन ले जाएगा मुझे घुमाने। अनीता, तुम मुझे ले चलोगी घुमाने? मैं नहीं ले चलूंगी, अगर आपके भाइयों को पता चल गया वो मेरी जान ले लेंगे। और छोटी मालकिन, मैंने आपका कमरा पूरी तरह से साफ कर दिया है। ठीक है। छोटी मालकिन, आप कह रही थी ना आपको बाहर घुमाने कौन ले जाएगा, तो ये देखिए आपका शिकार। कौन? भोला? माना ये भोला भाला है, पर इससे अच्छा आसपास की जगहों को कोई नहीं जानता। आप ना इसे पटाओ। गिरधारी। जी छोटी मालकिन, क्या लाऊं आपके लिए? दूध या लस्सी? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी एक मदद चाहिए। बोलिए छोटी मालकिन, क्या करूं आपके लिए? पहले कसम खाओ, किसी से बताओगे नहीं। बताइए क्या करना है? अगर भैया मेरे बारे में पूछे तो कहना मैंने नाश्ता और खाना खा लिया है और मैं आज पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। ये तो दाल में कुछ काला लग रहा है। मालकिन, ये मेरे बस की बात नहीं है, बिल्कुल मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर बड़े भैया को बता दूंगी कि तुमने मुझे छुआ है। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो ठाकुर साहब मुझे बीच चौराहे पर गोली से मार देंगे। मैं आपके पैर पकड़, नहीं नहीं, मैं पैर नहीं छूंगा आपके, नहीं तो वो मुझे अपने पैर पर खड़े होने के लायक नहीं छोड़ेंगे। तो फिर बताओ, मेरी मदद करोगे कि नहीं? अरे मैं क्या, मेरा बाप भी आपकी मदद करेगा। लेकिन जैसा कहा है वैसा ही करना। ठीक है मालकिन। भोला, सुनो। जी छोटी मालकिन। कहाँ थे तुम? भैया लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और अब वो चले गए। मेरा इंतजार किस लिए कर रहे थे छोटी मालकिन? वो तुमसे ये कहना चाह रहे थे कि तुम मुझे खेत, बगीचा, नदी सब दिखा के लाओ। ऐसा है क्या छोटी मालकिन? हाँ। तो ठीक है, फिर मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ छोटी मालकिन। नहीं नहीं, मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगी, मैं पैदल चलूंगी। नहीं छोटी मालकिन, मैं आपको पैदल कैसे ले जा सकता हूँ? वो ऐसा भैया ने ही कहा था। अगर ठाकुर साहब ने कहा है तो फिर ठीक है, आइए चलिए, आइए। भोला, जी छोटी मालकिन। तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलिए, जरूर करूंगा। पहले वादा करो कि तुम जरूर करोगे। बोलिए अब। मेरे भाइयों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ घूमने आई थी। हाय माँ,
आप ये क्या कर रही हैं छोटी मालकिन? आपने तो कहा था कि मेरे भाइयों ने ही मुझे बाहर ले जाने के लिए कहा है। वो तो मैंने झूठ बोला था, तुम नहीं बोलोगे ना? ठीक है, एक बार वादा कर दिया तो नहीं बोलूंगा फिर। चलो। धूप में घूमने की वजह से आपकी बहन को चक्कर आ गया था। मैंने दवा दे दी है, अब वो ठीक हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठाकुर साहब, आज तो छोटी मालकिन घर से बाहर भी नहीं निकली और मैंने उनका नाश्ता और खाना कमरे में ही दे दिया था, तो पता नहीं वो धूप में कैसे गई। तुम लोग दिन भर क्या करते रहते हो? रानी कहाँ है कहाँ नहीं है, एक बार देखना चाहिए कि नहीं? लगता है तुम अपना काम और अपनी औकात भूल जाते हो। नौकर हो, नौकर की तरह रहो, मालिक की तरह बैठकर आराम मत किया करो। ये भोला कहाँ है? वो आज काम पर नहीं आया है। बुलाओ उसे। जी मालिक। सुबह से कहाँ गए थे तू? मालिक वो आज हम दोनों, मालिक वो आज मैं खेतों की तरफ घूमने गया था। वहां बगीचे देखे, नदी देखी, अमरूद खाया। मालिक आज बहुत मजा आया मुझे। तो बाकी का मजा हम तुझे देते हैं। हरामखोर, हमारी बहन का सर दर्द कर रहा था और तू वहां मजे ले रहा था। रुक जा। छोड़ दो उसे। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। चल जा, अपना काम कर। हटिए छोटी मालकिन, मैं कमरा साफ कर देता हूँ। भोला, मेरी वजह से तुमको भैया लोगों ने मारा, मैं कितनी बुरी हूं ना। अरे नहीं छोटी मालकिन, आप रोइए मत। अगर आपके भाइयों ने आपकी आंखों में आंसू देख लिए तो वो यही सोचेंगे कि आपको मैंने ही रुलाया है, तो वो फिर मुझे मारेंगे। इसलिए आप रोइए मत। अच्छा ठीक है, नहीं रोऊंगी। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरे भैया से ये क्यों कहा कि तुम खेतों में घूमने गए थे? तुम और भी तो कुछ कह सकते थे ना। नहीं छोटी मालकिन, झूठ बोलना पाप है, मेरी माँ ने सिखाया है। भोला, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। भोला, वो देखो कागज में दवाई रखी है, उसे उठाओ। पानी भी उठाओ। ये लीजिए छोटी मालकिन। मैं नहीं, इसे तुम खाओ। मैं? हाँ, इसे तुम खा लो, इससे तुम्हारा सर दर्द सही हो जाएगा। आपको कैसे पता चला कि मेरा सिर दर्द कर रहा है? हम बाहर कितनी धूप में गए थे, जब मेरा सर दर्द हो रहा है तो तुम्हारा भी तो हो रहा होगा। तुम इसे खा लो, खाओ ना, खाओ। क्या सोच रहे हो? आज तक जितनी बार मुझे बुखार चढ़ा या जो कुछ भी हुआ तो माँ मुझे काढ़ा पिला दिया करती थी, लेकिन ये इतनी महंगी दवाई आज मुझे आपकी वजह से मिली है। मेरे बारे में माँ के बाद सोचने वाली सिर्फ आप ही हैं। आप मुझे बहुत अच्छी लगी छोटी मालकिन। भगवान आपको दुनिया की हर खुशी दे।
आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे क्यों मार रहे हो उसे? इसने हमारी बहन को छुआ है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भैया भैया प्लीज उसे मत मारो भैया। भैया छोटे ठाकुर मेरी बात तो सुन लीजिए, मत मारिए मुझे, मत मारिए छोटे ठाकुर, मत मारिए मुझे। भैया उसे मत मारो भैया। भैया रुक जाओ। छोटे ठाकुर मुझे मत मारिए। भैया एक बार बात तो उसकी सुन लीजिए भैया। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। भैया भैया रोकिए ना इन्हें, भैया बोलिए ना, भैया रोकिए ना। इसने तुझे छुआ है, इससे जीने का कोई हक नहीं है। भैया 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 इसे छोड़ दीजिए भैया, एक बार इसकी बात तो सुनिए भैया। भैया भैया इसे छोड़ दीजिए, एक बार इसकी बात तो सुनिए आप। इसने मुझे क्यों छुआ, इसकी बात तो सुनिए आप। छोटे मालिक एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। वो छोटी मालकिन का पैर अचानक से फर्श पर फिसल गया। अगर मैंने नहीं पकड़ता तो इनका सर फर्श से टकरा जाता और फिर कुछ भी हो सकता था। हाँ भैया भोला सही कह रहा है। हाँ मालिक, भोला सही कह रहा है। माफ कर दे भोला। अरे भगवान, बस कीजिए भैया, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, बहुत हो गया। आज के बाद मैं आप लोगों को अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा और आप लोग मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाइएगा। भोला बस कीजिए ठाकुर साहब, बहुत हो गया। मैंने बहुत मार खा ली, अब नहीं हो पाएगा। आपकी ये नौकरी आपको मुबारक हो। क्या मारा है, एकदम जानवरों की तरह पीटा है। अगर छोटी मालकिन नहीं आती तो आज तो ये मुझे मार ही देते। बहुत मारा माँ उन लोगों ने, बहुत मारा। भोला 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 छोटी मालकिन आप इधर आओ। बताइए क्या बात है। भोला मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। छोटी मालकिन आप माफी मत मांगिए, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। सच? तुम मुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हो? हाँ। तो फिर कल तुम काम पर आओगे कि नहीं? हाँ आऊँगा। भोला तुमने मेरे भैया को वचन दिया था ना कि तुम मेरी हमेशा रक्षा करोगे। जी छोटी मालकिन। भोला अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मेरे भाई ना मारे तो फिर ये तुम मेरे गले में बांध दो। ये क्या है छोटी मालकिन? भोला ये वो है जिसे तुम मेरे गले में पहना दोगे तो मेरे भैया तुम्हें कभी नहीं मार सकते। क्या सच छोटी मालकिन? इसे बांधने से आपके भैया मुझे नहीं मारेंगे? हाँ भोला सच कह रही हूँ, फिर मेरे भाई तुम्हें कभी नहीं मार सकते।
ये आपने बहुत सही किया छोटी मालकिन। लाओ मैं इसे आपके गले में बांध देता हूँ, फिर देखता हूँ वो लोग मुझे कैसे मारते हैं। अच्छा छोटी मालकिन, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो माँ जग जाएंगी। आप भी जाइए।